अर्जेंटीना के हुआन पारोदी अमेरिका में काम कर रहे थे एक बहुत प्रसिद्ध जगह पर जिसका नाम है मेयो क्लिनिक। मेयो क्लिनिक में काम करते वक्त उनके पहचान के एक व्यक्ति थे जिनको कि अयोटा यानी कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी का एन्यूरिज्म हो गया था। वो धमनी कमजोर होकर फूल गई थी और उसका ऑपरेशन करना जरूरी था। वो धमनी अगर फट जाएगी, आर्टरी फट जाएगी तो पेशेंट की जान बचाना लगभग असंभव है। यह ऑपरेशन हुआ और मेयो क्लिनिक दुनिया के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल्स में से है और जो ऑपरेट कर रहे थे वो दुनिया के सबसे बड़े सर्जन थे, फिर भी ये पेशेंट बचा नहीं। तो पारोदी ने कहा कि मैं शायद दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में था, जो ऑपरेशन कर रहा था वो शायद सबसे अच्छा सर्जन था, पर फिर भी ये तकनीक जो है ये कामयाब नहीं हुई और पेशेंट की मौत हो गई। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या कोई और तरीका है जिससे कि हम इसका इलाज कर सकते हैं। और ये एयोर्टिक एन्यूरिज्म बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत इसी वजह से हुई थी कि उनको एक एन्यूरिज्म था जो कि फट गया और उनकी मौत हो गई। इसका इलाज करना उस जमाने में सर्जरी के द्वारा पेट खोल के काफी मुश्किल काम था। तो पारोदी का ख्याल था कि जब पेशेंट की उम्र ज्यादा होती है और पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां होती हैं और एयोर्टिक एन्यूरिज्म होता है तो उसका इलाज हमें शायद किसी और तरीके से करना चाहिए। तो उन्होंने एक सोचा कि अगर हम खून की नस के अंदर एक पाइप की तरह एक चीज बिठा दें जिससे कि जो कमजोर नस है वो रिप्लेस हो जाए, तो क्या ये कारगर इलाज होगा। उन्होंने इस पे काफी काम किया और उन्होंने इसमें सक्सेस हासिल करी एक और अर्जेंटीना के डॉक्टर की सहयोग से, जिनका नाम था पाल्मास। पाल्मास काफी फेमस है क्योंकि उन्होंने जो कोरोनरी स्टेंट जो है, जो स्टेंट बोलते हैं, जो आर्टरीज में बिठाते हैं, उसका आविष्कार पाल्मास ने किया था। तो पाल्मास के स्टेंट के ऊपर इन्होंने एक फैब्रिक की कवरिंग लगाई, डैक्रॉन नाम का फैब्रिक, उसकी कवरिंग लगाई और इस तरह से एक पाइप बनाया जो छोटे रूप में शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाके उसको स्टेंट की तरह बड़ा कर देते हैं और ये उस एन्यूरिज्म को अंदर ही अंदर पूरी तरह से क्योर कर देता है। और ऐसा इन्होंने जब पहली बार किया अर्जेंटीना में पाल्मास के साथ मिलके, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने भेजा किसी जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल में, कि हम ये केस पब्लिश करना चाहते। जर्नल ने कहा ये बकवास है, ये काम नहीं हो सकता और ये गलत है। पर आज अब इतने सालों बाद ज्यादातर पेट के एयोर्टिक एन्यूरिज्म्स का इलाज अंदर से ही पारोदी की बनाई हुई तकनीक के द्वारा ही होता है और इसे हम बोलते हैं एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर, जिसके द्वारा छोटे से छेद से बड़े से एन्यूरिज्म का आसानी से बिना खतरे के इलाज होता है।